इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की जो न्यूमेरिकल सीरीज है उसमें स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड के न्यूमेरिकल जो PYQs में पूछे गए हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम दो पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि आज हम लगभग 6 या 7 न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 6 या 7 न्यूमेरिकल करेंगे जो PYQs में पूछे गए हैं। और बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं, बहुत आसान, बहुत इजी तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बस आपको पेन कॉपी अपने साथ रखना है और जो फॉर्मूला यूज होगा उसको सेपरेटली, जैसा कि यूनिट नंबर सेकंड में मैंने आपको बताया था, वहां पर नोट करते चले जाना है। और ऐसे ही आपका जैसे यूनिट नंबर सेकंड के आप आसानी से न्यूमेरिकल कर ले गए, वैसे ही यूनिट नंबर थर्ड यानी कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सी कंडीशन मैं आपको बताकर चल रहा हूं, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब आप फॉर्मूला नोट करें तो उन कंडीशंस को भी आप विशेष कर ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने यूनिट नंबर थर्ड के न्यूमेरिकल्स की। और पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो हम समझते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 40 किलोवोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्मर हैज कोर लॉस ऑफ 400 watt and full load copper loss of 800 watt। मतलब एक ट्रांसफॉर्मर है जो 40 kVA का है, जिसमें कोर का जो लॉस होता है वो 400 वाट का होता है, मतलब पावर जो लॉस होती है वहां पर। और फुल लोड पर कॉपर लॉस जो देखने को मिलता है वो 800 वाट का मिलता है। ठीक है, इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज 0.9, वो क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है। देन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड। हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है फुल लोड पर। सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले जो चीज आपको दी हुई है वो आप अच्छे बच्चे की तरह लिख लेंगे। तो वी नो दैट, क्या आपको गिवन है यहाँ पर कितने किलो वोल्ट एम्पेयर का आपका ट्रांसफॉर्मर है। दैट मीन्स V2I2 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 40 किलो वोल्ट एम्पेयर। आप इसको किलो वोल्ट को चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें, आप इसको फुल लोड करके लिख लेंगे जो कि आपको दिया हुआ है। ये जरूरी है आपको, ठीक है? क्यों जरूरी है, वो जब जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे आपको क्लियर होती चली जाएंगी चीजें। तो V2I2 आपको दिया हुआ है 40 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वहीं पर आपको जो लॉसेस दिए हुए हैं तो उसमें आयरन लॉस आपको दिया हुआ है, आयरन लॉस है ना, ये आयरन होगा बेटा, है ना, ये कोर लॉस, मतलब ये आयरन की बात यहाँ पर कर रहा है, आयरन लॉस की। तो ये PI आपको यहाँ पर दिया हुआ है 400 वाट। ठीक है, और जो कॉपर लॉस है वो आपका CU आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो है 800 वाट। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर जब आपका 100% लोड वहां पर अप्लाई है। तो सिंपल इसका एक फॉर्मूला है। अच्छा, यहां पर एक चीज और दी है आपको, cos phi, और रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर cos phi 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग की यहां पर बात हो रही है 0.9, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे लैगिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर के इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो आपने यहां पर नोट कर लिया। बस हमें फॉर्मूला पता है, वो हम लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 100% लोड पर वो क्या होता है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V2I2 cos phi 2 अपॉन में V2I2 cos phi 2 प्लस जो आपके लॉसेज हुए हैं, जैसे आयरन लॉस हो रहा है और कॉपर लॉस हो रहा है, वो भी आपका यहाँ पर एड ऑन हो जाता है। तो दैट मीन्स आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट करते चले जाइए वन बाय वन। आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 40, क्योंकि ये किलो वोल्ट एम्पेयर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ के साथ। cos phi की वैल्यू आपको दी हुई है 0.9 अपॉन
यहाँ पर आप रखेंगे 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.9। फिर आगे आपको आयरन लॉस दिया हुआ है प्लस के 400 और कॉपर लॉस दिया हुआ है 800। तो ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट कर देनी है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9678। चूंकि हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी दिखानी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करके देन यू गेट 96.78%। तो यानी कि जब आपका ट्रांसफार्मर पर 100% लोड है तो उस ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो 96.78% रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान न्यूमेरिकल आपके इलेक्ट्रिकल में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ये लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दें। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए वीडियो को आप शेयर कर दें। इतनी हेल्प आप हमारी करते रहें। आगे आप हम पे छोड़ दीजिए, जितना बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें। बस इतना काम आप करते रहिए, बाकी सब हम आपके लिए एक जो राह है, एक जो आपका रास्ता है वो हम तैयार करते चलेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन आपको पढ़ाई से रिलेटेड लेना है कि आप नहीं समझ पा रहे किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल की। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए जैसे कि हम सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल में देख रहे थे वैसे ही आपको इस यूनिट के न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलेगा। थ्योरी के 7 न्यूमेरिकल अटैच करके पूछता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है। अब इसके साथ इसने एक न्यूमेरिकल अटैच करके दे दिया है, ए 40 किलोवोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर हैज एन आयरन लॉस ऑफ 450 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस इज 850 वाट। इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज 0.8 लैगिंग, देन कैलकुलेट करना है फुल लोड एफिशिएंसी और फुल द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स, यानी कि ईटा मैक्स आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी तो यहाँ पर पूछी गई है, यहाँ पर उसने कहा है कि वो कौन सा लोड है जिस पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो वो वैल्यू और आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो हम 1 बाय 1 सारी चीजें अभी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अच्छे बच्चे की तरह जो जो चीजें आपको दी हैं, तो गिवन दैट में आप लिखेंगे सबसे पहले तो आपको V2 I2 ही दिया हुआ है, वो क्या है 40 किलो वोल्ट एम्पेयर आपको गिवन है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 इंटू 10⁴ वोल्ट एम्पेयर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे आपको दिया हुआ है आयरन लॉस, यानी कि PI आपको दिया हुआ है 450 वाट। वहीं पर कॉपर लॉस दिया हुआ है PCU जो कि है आपका 850 वाट। ठीक है, वहीं पर cos phi आपको दिया हुआ है, मतलब cos phi 2 आपको दिया हुआ है 0.8 और वो है लैगिंग के साथ। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स दी हुई हैं। पूछा क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। फुल लोड एफिशिएंसी ईटा 100% पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, वहीं पर द लोड एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स, तो लोड पूछा है यानी कि KVA की यहाँ पर बात की है, किस पर, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी, और एट द एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आपसे पूछी गई है। तो ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखानी है। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं और फिर अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला पार्ट तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। तो लिखेंगे वी नो दैट आपकी 100% लोड पर जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, फुल लोड पर, मतलब कहने का मेरा ये है फुल लोड पर जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू V2 I2 cos phi 2, है ना, यानी कि आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर V2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यू पुट करते चले जाएंगे 1 बाय 1 और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 इंटू 10⁴ हो जाएगा V2 I2, cos phi की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, ऐसे ही अपॉन में हो जाएगा 4 इंटू 10⁴ इंटू 0.8 प्लस PI हो जाएगा 450 एंड PCU हो जाएगा 850। ठीक है,
तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो 0.961 मिलेगा। और चूंकि हम एफिशिएंसी दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये परसेंटेज में आपको लिखनी होती है। तो 96.1% आपका एफिशिएंसी हो जाएगी फुल लोड पर। ठीक है, तो पहला पार्ट जो पूछा था वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने न्यूमेरिकल लिया हुआ है साथ के साथ, और हम सेकंड पार्ट पर फोकस करते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे जो पूछा गया है उसको हम लिखेंगे केवीए, मतलब जो लोड है केवीए कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी कि ईटा मैक्स। ठीक है, ये यहां पर पूछा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। वो होता है बेटा V2I2 इंटू स्क्वायर रूट में आपका आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस। बस ये फॉर्मूला आपका है। तुरंत आप इस फॉर्मूले को अपनी जो फॉर्मूला शीट है उसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब सारी वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, वो वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो 4 × 10⁴ हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा PI क्या है, आयरन जो लॉस है वो है 450, और कॉपर लॉस क्या है वो है 850। ठीक है, तो ये जब वैल्यूज आप पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देन यू गेट द कि कितना लोड होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी पर जो अकर होगा, वो आपका यहां पर फाइंड आउट हो जाएगा। दैट्स द 29.1 kVA, इतना मैक्सिमम एफिशिएंसी पर लोड होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू पूछी गई है, तो यहां पर लिखेंगे उसके पहले नोट करके यहां पर एक लाइन लिखेंगे हम कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है उस पर आपका जो कॉपर लॉस है वो आयरन लॉस ही बन जाता है या उसके इक्वल हो जाता है। एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन जो आपका कॉपर लॉस है वो इक्वल टू हो जाता है आयरन लॉस के। बस फॉर्मूले में आपको यही वैल्यू रख देनी है, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा ईटा मैक्स इक्वल्स टू आउटपुट पावर यानी कि V2I2 cos phi2 हो जाएगा, अपॉन में आपका आने वाला है V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस तो यहाँ पर रहता ही है। अब जो कॉपर लॉस था उसकी जगह पर भी आप आयरन लॉस ही यहाँ पर पुट कर देंगे। बस आप वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। V2I2 cos phi2 जो है वो आप यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू रखेंगे 4 × 10⁴ इंटू 0.8 अपॉन, नीचे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो 4 × 10⁴ इंटू 0.8। ठीक है, प्लस 450 प्लस 450। देखिए ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये आप अपनी फॉर्मूला शीट में जरूर मेंशन कर लेंगे कि ईटा मैक्स जो है उसमें आपका जो कॉपर लॉस है वो आपके आयरन लॉस के बराबर ही हो जाता है, उसी के इक्वल हो जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.963, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 96.3%। तो यहाँ पर आपकी फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चे यही गलती यहां पर करेंगे। क्या सर गलत करा दिया क्या? हाँ बेटा बिल्कुल गलत ही कराया है ना। देखिए ये गलत कराने का एक मोटिव यही है कि आप एग्जाम हॉल में ये गलती ना करके आए। बेटा देखिए यहां पर ध्यान से कि ये जो V2I2 है ये कब है बेटा? ये जब है जब आपका 100% फुल लोड पर एफिशिएंसी की बात की जाएगी, तब आप इस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज जब वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेगा तो उस सिचुएशन पर जो ये V2I2 है वो आपका ये हो जाएगा जो आपने ये फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया है? 29.1। यही वैल्यू आपको यहां पर रखनी है और यही चीज आपको इसमें समझनी है। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपके पास जो V2I2 होगा यहां पर वो ये वाला आपको पुट करना है। ये आप ध्यान रखेंगे जब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तब।
तो अब आपका जो फाइनल आंसर होगा यानी कि सही आंसर होगा जो आपने ये निकाला है ये वाला, ये कब मिलेगा? आंसर तो यही है लेकिन ये यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ये गलत है। इसको सही करेंगे कैसे? देखिए, कभी कभी गलत करके दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि आप एग्ज़ाम में अवेयर रहें। अब आपके दिमाग की घंटी बज गई होगी इस वाले टर्म को देखकर, है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट की और इसको गलत किया। तो अब आप इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं आप, तो ये आप लिखेंगे 29.1 इंटू 0.8 अपॉन, ये हो जाएगा 29.1 इंटू 0.8 प्लस 450 प्लस 450, ठीक है? यानी कि फॉर्मूला तो यही है बेटा, लेकिन यहां पर जो हमने ये वैल्यू रखी है ना ये गलत है, ठीक है? तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे अब आपको मिलेगा 0.963, ठीक है? और ये आ जाएगा 96.3%। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, उसी की वजह से मैंने यहाँ पर आपको वैल्यूज गलत रखकर दिखाई थी, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आई होप अब आप एग्जाम में इस मिस्टेक को नहीं करके आएंगे। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं और सोचते हैं हम आंसर सही निकाल कर आए हैं, लेकिन उनका आंसर एग्जैक्टली गलत होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी तो आपको इसको विशेष ध्यान रख के चलना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ठीक है? थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, उससे पहले आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखिए वही चीज घूम फिर कर आती रहेगी, आपका न्यूमेरिकल किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर मिलेगा, तो आप थ्योरेटिकल आपका इनकम्प्लीट ना रहे तो उसको ध्यान में रखते हुए आप न्यूमेरिकल पोर्शन को भी अच्छे से तैयार करके जाएं। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये आपका पूछा गया है। आगे आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल में कह रहा है 4K वोल्ट एम्पियर का एक ट्रांसफॉर्मर है जो आउटपुट दे रहा है 200-400 वोल्ट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर यहां पर दिया गया है। रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी एज 0.15 ओम। तो कैलकुलेट करना है कॉपर लॉस जब फुल लोड की बात की जा रही है, एफिशिएंसी बतानी है जब सप्लाई फुल लोड पर है और पावर फैक्टर आपका 0.9 दिया हुआ है। फिर एफिशिएंसी जब आपकी सप्लाई हाफ लोड पर है और 0.8 पावर फैक्टर गिवन है। वहीं पर आयरन लॉस उसने बोला है कि 60 वॉट आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है? तो आपका जो अभी तक हमने न्यूमेरिकली किए हैं उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वैल्यू है यहाँ पर पूछी गई है। तो अब हम 1 बाय 1 करके सबसे पहले जो दी हुई वैल्यूज हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो आपको गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको वैल्यू ही गिवन है ट्रांसफॉर्मर की V2I2 यानी कि 4 किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3 वोल्ट एम्पियर, ठीक है? क्लियर है? तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। वहीं पर आपको जो वोल्टेज है वो भी दी हुई है ट्रांसफॉर्मर की, यानी कि V1 दिया हुआ है 200 और V2 दिया हुआ है आपका 400 वोल्ट, ठीक है? तो ये भी आपने यहाँ पर लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी भी आप साथ के साथ लिख देंगे, 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। वहीं पर यहाँ पर इसने बोल दिया है प्राइमरी जो रजिस्टिव लोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि प्राइमरी मतलब पहली जो वाइंडिंग है उसकी बात कर रहा है। तो R01 आपका दिया हुआ है 0.15 ओम। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक? आगे उसने बोला है कि जो पावर है, आयरन लॉस है वो कितनी है 60 वॉट। तो P आयरन जो है वो 60 वॉट आपका है। अब पूछा क्या क्या चीजें हैं वो हम यहाँ पर 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे टोटल कॉपर लॉस पूछा है, यानी कि PCU पूछा है पहले वाले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपसे PCU पूछा गया है। सेकंड, फुल लोड पर एफिशिएंसी पूछी गई है। जब आपका फुल लोड है यानी कि एफिशिएंसी 100% लोड पर पूछी गई है, और कब? जब पावर फैक्टर आपका cos फाई कितना है 0.9 है।
ठीक है, ये पूछा गया है। वहीं पर थर्ड पार्ट में आपसे पूछी गई है एफिशिएंसी जब लोड कितना है, आधा है यानी कि 50% है, वो आपसे पूछा गया है। कब? जब पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है 0.8। तो ये तीन चीजें आपसे इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले कॉपर लॉस निकालना है, तो कॉपर लॉस के 2-3 फॉर्मूले हैं, वो मैं सारे आपको लिखकर दिखा देता हूं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, जिस भी न्यूमेरिकल में उनमें से कोई से फॉर्मूले की नीड होगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस I2 स्क्वायर R2 स्क्वायर, क्योंकि P क्या होता है, VI होता है, और V की जगह पर आप IR रख सकते हैं, तो I स्क्वायर R ही आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है, तो जो कि गलत है, आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। या फिर आप अगर प्राइमरी बाइंडिंग की ही बात कर रहे हैं तो वहां पर I1 का स्क्वायर R01 हो जाएगा, और अगर आप सेकेंडरी बाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर I2 स्क्वायर R02 हो जाएगा। तो अब जो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो आप प्राइमरी बाइंडिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, तो P कॉपर यानी कि कॉपर लॉस इक्वल्स टू I1 स्क्वायर R01 हो जाएगा। अब I कैसे निकालेंगे, V अपॉन R से निकालेंगे, है ना। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 रहता है, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻3। आपको यहाँ पर I1 की वैल्यू चाहिए तो V1 इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्टली 4 इंटू 10⁻3 अपॉन, इसके अपॉन में क्या पहुंचेगा, V1 जो कि आपको दिया हुआ है 200, तो ये हो जाएगा 200 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, R01 आपको यहाँ पर दिया हुआ है 0.15। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो फाइनली आपको कॉपर लॉस जो मिलेगा वो 60 वॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपर लॉस की वैल्यू भी आपकी 60 वॉट आ गई है, जो आयरन लॉस की यहाँ पर दी गई है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी जब आप, मैक्सिमम नहीं, एफिशिएंसी की वैल्यू जब फुल लोड यहाँ पर लगा हुआ है 100% लोड पर। आपको पता है वैल्यू क्या होती है या फॉर्मूला क्या होता है, V2I2 यहाँ पर होता है cos phi2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा V2I2 cos phi2 प्लस P आयरन प्लस P कॉपर। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू किस पावर फैक्टर पर, 0.9 पर, तो 0.9 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 10⁻3 इंटू 0.9 यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये दोनों कितनी है, 60 वॉट है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.9678, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 96.78%। तो ये एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी जब ट्रांसफॉर्मर फुल्ली लोडेड है, फुल लोड उस पर कनेक्ट है। और एट द एंड थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो है जब एफिशिएंसी आपको हाफ लोड पर फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पर मैंने ये साइड में न्यूमेरिकल लिया हुआ है, और थर्ड पार्ट में जो आपसे एफिशिएंसी पूछी गई है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपसे फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी जब लोड 50% अप्लाई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आउटपुट पावर वही रहेगी, बस जब लोड हाफ हो गया है तो वहां पर आप इसमें हाफ फैक्टर ऐड कर लेंगे cos phi2। समझ गए ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब हाफ लोड है तो 1/2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर 70% लोड होता तो 0.57 आ जाता, 60% लोड है तो 0.6 आ जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अपॉन यहाँ पर हो जाएगा V2I2, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन 1/2 cos phi2 रहेगा, आउटपुट पावर जो रहेगी। अब यहाँ पर PI तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो कॉपर लॉस है उसमें क्या होगा बेटा, 1/2 यानी कि जितने परसेंट लोड है उसका स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉपर लॉस। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ध्यान से बताऊं, इस फॉर्मूले को इस टर्म में लिखूं कि यहाँ पर n%
अगर आपका लोड लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, V2I2, यहाँ पर आपका हो जाएगा N, जितना भी परसेंट लोड उसने लगाया है, cos phi2, ठीक है, अपॉन ऐसे यहाँ पर हो जाएगा V2I2, ठीक है, जितना भी यहाँ पर लोड है वो हो जाएगा cos phi2। इस फॉर्मूले को आप मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 0.n का होल स्क्वायर P4 कॉपर, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। उसने 50% कहा है तो 1/2 यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई होगी, 0.5 का स्क्वायर होगा। 70% बोलता तो 0.7 से मल्टीप्लाई होती, 0.7 का स्क्वायर हो जाता। 60% में 0.6 से मल्टीप्लाई, 0.6 का स्क्वायर। इस तरीके से आपकी टर्म रहने वाली थी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ईटा 50% है इज इक्वल टू, तो यहाँ पर V2I2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो आपको दी हुई है, 4 × 10⁻3, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, और यहाँ पर पावर फैक्टर भी उसने दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 रखेंगे, 0.9 नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पहली कंडीशन के लिए दिया गया था जहाँ पर आपसे एफिशिएंसी फुल लोड पर पूछी गई थी, है ना। तो इस बात से बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.8 प्लस PI वही है आपका 60 प्लस 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपकी मल्टीप्लाई होगी 60 से। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी 50% लोड पर वो आ जाएगी 0.9552, यानी कि 95.52% एफिशिएंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक जो टर्म यहाँ पर 50% लोड या 100% से अलग किसी परसेंट का लोड अगर दिया गया है और उस पर एफिशिएंसी पूछी है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं हाई लेवल का ट्रांसफार्मर में ये न्यूमेरिकल है। इससे हाई लेवल का न्यूमेरिकल आपको और कोई देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और यही आपको इजी लगेगा, मेरी गारंटी है इसकी, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। पहले 20 किलो वोल्ट एम्पेयर के ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी दी हुई है, 2000 वोल्ट है और 200 वोल्ट वो दे रहा है। सिंगल फेस है ट्रांसफार्मर, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इसकी फ्रीक्वेंसी है जो सप्लाई ये दे रहा है। हैज ए प्राइमरी रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम एंड रिएक्टेंस ऑफ 2 ओम। The secondary resistance and reactance are 0.015 ohm and 0.02 ohm respectively. The no load current of the transformer is 1 ampere at 0.2 power factor. बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, जो जो चीजें आपको गिवन है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बेटा V2I2, है ना, 20 kVA। आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे अच्छे बच्चों की तरह एक सेम यूनिट बनाने के लिए 20 × 10⁻³ वोल्ट एम्पेयर में। क्लियर हो गया? अब आगे आपको वोल्टेजेस भी दी हुई हैं, यानी कि V1 आपको दिया हुआ है 2000 वोल्ट, V2 आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज, ये वैल्यूज आपको गिवन है। उसके बाद आगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वो हम लिख लेते हैं। प्राइमरी में भी आपको 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, जिसमें R1 की वैल्यू मैं देखूं तो 1.5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और R2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूं जो कि इसके रेस्पेक्ट में सेकेंडरी रेजिस्टेंस है ना, तो वो हम R2 ले लेंगे। वो कितना दिया हुआ है, 0.015 ओम, ठीक है। वहीं पर अगर हम रिएक्टेंस की बात करें प्राइमरी में, तो यानी कि X1 आपको दिया हुआ है 2 ओम, और ऐसे ही आपको X2 दिया हुआ है 0.02 ओम। इज दैट क्लियर? ये आपको चीजें गिवन हैं। साथ ही साथ आपको करंट भी दिया हुआ है जब आपका नो लोड है, यानी कि नो लोड को मैंने 0 से इंडिकेट कर दिया है, 1 एम्पेयर दिया हुआ है। ब्रैकेट में भी मैं लिख देता हूं नो लोड। नो लोड पर आपको करंट दी गई है, ठीक है। वहीं पर पावर फैक्टर दिया हुआ है इस पर cos phi2, वो है 0.2।
का पावर फैक्टर यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे। 5.2 लिख देते हैं हम, मैं यहाँ पर क्योंकि नो लोड पर बात कर रहा है तो इसको 5.0 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें गिवन है। अब पहले पूछा क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पिडेंस सारी चीज़ें रेफर टू द प्राइमरी बाइंडिंग पूछा गया है। मतलब कहने का ये है कि आपसे R01 की वैल्यू पूछी है, रिएक्टेंस यानी कि X01 की वैल्यू पूछी है, इम्पिडेंस यानी कि Z01 की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले जो पार्ट है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उसके बाद आपसे सप्लाई करंट पूछा गया है यानी कि I की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। ठीक है, और टोटल कॉपर लॉस पूछा गया है यानी कि PCU आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और बाद में आपसे इसका अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो ये एक हाई लेवल वाला क्वेश्चन है, मतलब इससे हार्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर से। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप खुद सोचेंगे कि अगर ये हार्ड है तो फिर इजी क्वेश्चन कितने इजी होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें या यही डर निकालने के लिए ये सीरीज आपकी लेकर आई गई है। चलिए, तो 1 बाय 1 हम चीज़ें फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले वाले पार्ट के फाइंड आउट करने से पहले हमें एक नीड होगी जिसको आप बोलते हैं वोल्टेज ट्रांसफर रेशो फाइंड आउट करने की। तो आप सबसे पहले वो लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम, वोल्टेज ट्रांसफर रेशो जिसे आप बोलते हैं कि वो क्या होता है, वो होता है बेटा V2/V1, यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज मिल रहा है प्राइमरी पर कितना दिया था उनका रेशो जो है वो वोल्टेज ट्रांसफर रेशो कहलाता है। तो V2 आपका है 200 और V1 है 2000, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.1। बस ये आपको निकाल कर रख लेनी है पहले ही। अब हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके फाइंड आउट करते हैं। पहले वाले टर्म की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले निकालना है रिएक्टेंस प्राइमरी वाइंडिंग को रेफर करते हुए। तो R01 जो है वो क्या होने वाला है यहाँ पर R1 प्लस R2 डैश। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी जब रेजिस्टेंस आपका रेफर टू द प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो हमारे पास R1 तो है लेकिन R2 डैश नहीं है, लेकिन R2 डैश आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तो मैं लिख देता हूं R1 प्लस ये होता है आपका R2 पाई K। बस अब ये सारी वैल्यूज अब आपके पास हैं, बस वैल्यू पुट कीजिए। R1 की वैल्यू है 1.5 प्लस R2 की वैल्यू है 0.015 अपॉन K की वैल्यू अभी आपने निकाली है 0.1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 3 ओम। देखिए कितना आसान है, बहुत इजी, बहुत, केवल कैलकुलेटर का ही सब कुछ आपको करके, मतलब कैलकुलेटर चलाना है, दिमाग आपको अपना नहीं यूज करना, बस सीधा आपको फॉर्मूला याद हो उसमें वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, बहुत बहुत कम एफर्ट से आप इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें रिएक्टेंस की, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना बेटा, अगर वो लूज हो गया तो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके लिए बहुत इजी है न्यूमेरिकल करना। ठीक है, तो X01 भी क्या होगा X1 प्लस X2 डैश हो जाएगा। अब X2 डैश भी ऐसे ही आएगा, X1 प्लस क्या होगा X2 अपॉन K का स्क्वायर, यहाँ पर K का स्क्वायर आपको पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पर X1 की वैल्यू दी हुई है 2, X2 की वैल्यू है 0.02 अपॉन K की वैल्यू क्या है 0.1 है, तो उसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर ले जाएंगे और जब आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे देन यू गेट 4 ओम। तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंस की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, और एट द एंड आपको फाइंड आउट करना है इम्पिडेंस Z01। वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो जो दोनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं उनका बस स्क्वायर करके स्क्वायर रूट आपको ले लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका Z01 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 यानी कि 25, तो ये आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, Z01 आपको 5 ओम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले
पार्ट में जो तीनों टर्म्स पूछी गई थी वो आपकी फाइंड आउट हो गई है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सप्लाई करंट की। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और सप्लाई करंट यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सप्लाई करंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सप्लाई करंट। ठीक है, तो सप्लाई करंट I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R ही होता है। ऑब्वियसली बात हमें पता है, ठीक है ना। या फिर आप अगर यहाँ पर देखें ध्यान से तो ये जो P है आपका मतलब V1 I1 है ना, उसकी वैल्यू को अगर आप V से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको जो ये लिमिट दी है या ट्रांसफार्मर की जो कैपेसिटी दी है उसको आप डिवाइड कर दें उसकी प्राइमरी वोल्टेज से, है ना, जो कि 2000 है, तो आपको I मिल जाएगा कि कितना करंट वहाँ पर फ्लो हो रहा है, कितना करंट सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पावर कैंसिल आउट और ये आ जाएगा 10 एम्पियर, यानी कि 10 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आई होप इस वैल्यू को भी आप समझ गए होंगे। ये कैसे आया है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। P की वैल्यू बेसिकली क्या होती है बेटा, VI होती है, और ये कैपेसिटी मतलब ट्रांसफार्मर की ही तो पावर को बताता है ना, इसकी कितनी कैपेसिटी है वो यही चीज़ तो है। तो दैट मीन्स ये जो V2 I2 या फिर आप इसको V1 I1 बोलते हैं वो यही तो है ना, P ही तो है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को ही तो रखना है और आपको I चाहिए, अपॉन में आप इसको डिवाइड कर देंगे और आप प्राइमरी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं चीज़ें, तो इसलिए आप V1 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि ये कैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए, और एट द एंड आपसे थर्ड टर्म जो पूछी गई है वो थर्ड टर्म है टोटल कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस के लिए आप लिखेंगे PCU। लास्ट वाले न्यूमेरिकल में मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, उसमें से हमें यूज़ करना है I²R01। ठीक है, तो हमारे पास I1 की वैल्यू भी है और R01 की वैल्यू भी है। अच्छा, ये प्राइमरी है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर I1 लिख देता हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में उसने पूछा है। तो I1 का स्क्वायर R01, I1 आपके पास है 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और R01 अभी हमने निकाला है 3 ओम, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 300 वाट। तो यानी कि जो कॉपर का लॉस होगा वो 300 वाट पावर का कॉपर लॉस देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर में। तो जो तीनों टर्म्स थी यानी कि 3 सेक्शन में जो वैल्यू पूछी गई थी वो हमने तीनों फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अब हम इसका अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप इसका सर्किट ड्रॉ कर लें, अगर उसमें कोई और चीज़ें वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी तो वो और फाइंड आउट करके बस आपको वहाँ पर वैल्यूज़ रख देनी है। तो अगर आप इस ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो वो कुछ इस तरीके से रहता है। ये आपका सबसे पहले एक रजिस्टर लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में भी आपसे ये सर्किट ड्रॉ करा सकता है। तो ये मैंने जैसा कि शुरुआत में आपको बताया था, ये सबसे हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल आपका है, इससे हार्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप कैलकुलेशन देखें तो कहीं पर भी कुछ भी आपको इसमें हार्ड नहीं लगा होगा, है ना। तो बस इसी कॉन्फिडेंस को आपको अपने बनाए रखना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते जाना है। डेफिनेटली आप सारे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के जो पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आराम से बिना किसी गलती के करके आएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में अच्छे मार्क्स आप अचीव करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बस आप लोगों को अपने ऊपर इस विश्वास को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग साइड हो गई है, अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ चलते हैं। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हम क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपका रहेगा। ठीक है, और फिर आपका ये एक इंडक्टर लगा होगा ऐसे। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो फाइनली आपका ये लोड कनेक्ट रहेगा जिसके हिसाब से हमारी एफिशिएंसी वेरी करती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LOAD, लोड आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब ये मैं मान लेता हूँ ये R2 है, ये आपका X2 है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट I2 फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं I2 डैश करंट है, यहाँ पर आपका ये V1 सप्लाई आपने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका I2 करंट जा रहा है ऐसे पूरे सर्किट में, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस ये जो है ये V2 वोल्टेज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ?
साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर ये x1 है, ये आपका R1 है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी करंट फ्लो होगी, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, ये हमारा R0 रहता है, ये हमारा XM रहता है, ठीक है। और यहाँ पर IM करंट जाएगी और यहाँ पर आपकी IW करंट जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का इक्विवेलेंट सर्किट आपका रहता है। जो जो वैल्यूज आपकी हैं वो वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब हमें यहाँ पर IW निकालना होगा, तो मैं यहाँ पर IW निकाल कर दिखा देता हूँ डायरेक्टली। IW इक्वल्स टू होता है आपका I0 यानी कि जो नो लोड करंट है cos phi नॉट। जो आपको ये वैल्यू दी हुई थी ना बेटा, ये आप सोच रहे होंगे इस वैल्यू का यूज कहाँ पर होगा, वो अब होगा बेटा यूज जब आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। तो यहाँ से आपकी IW निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.2, तो दैट मीन्स IW हो गया 0.2, ठीक है। वैसे ही आप IM फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, तो IM फाइंड आउट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और शेयर भी नहीं किया है तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, जरूर। क्लियर हुआ? चलिए, अब IM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, I0 यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई नॉट, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज पुट करके, देन यू गेट 0.98। ये यूनिट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, एम्पियर और एम्पियर। तो आपने ये दोनों करंट्स निकालनी है जो आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए थी। वहीं पर R0 आपको निकालना है, यानी कि R0 भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए हमें पता है V1 अपॉन क्या हो जाएगा, IW हो जाएगा। तो V1 आपको पता है 2000 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 0.2, तो ये आपका मिल जाएगा 10⁴ ओम, ठीक है। वैसे ही आपका XM हो जाएगा। XM क्या होगा बेटा, V1 अपॉन यहाँ पर होगा IM, ठीक है। तो V1 की वैल्यू है 2000 और IM की वैल्यू हमने निकाली है 0.98, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2040.8 ओम। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और सारी वैल्यूज आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की हैं, गिवन है, वो आप वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे, आपका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0.015 ओम दिया हुआ है, X2 आपको 0.02 ओम दिया हुआ है ना। वहीं पर आगे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो आपका ये दिया हुआ है 2000 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 200 वोल्ट। इस तरीके से आप चीज़ों को लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर X1 भी आपको दिया हुआ है 2 ओम, है ना। वहीं पर R1 भी आपको दिया हुआ है 1.5 ओम। इस तरीके से IW अभी आपने निकाला है, IW आपने निकाला है 0.2 एम्पियर, है ना। और R0 आपने निकाला है 10⁴ ओम। वहीं पर XM जो है अब वो अभी आपने कैलकुलेट किया है 2040.8 ओम। IM आपने निकाली है 0.98 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। और जो सप्लाई है ऑफ करंट है वो यहाँ पर आपका 10 एम्पियर। इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो पूछा गया था वो आप ड्रॉ कर देंगे और वैल्यूज को मेंशन कर देंगे। बस इतना ही क्वेश्चन, ये जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैं बता रहा था, जो लेंदी है थोड़ा क्वेश्चन, वो इसी वजह से था, जो आपको ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना था, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को आप देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था सर्किट का बनाने का, लेकिन वो वहीं पर हमारा बन गया है। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उसका प्रिंट आउट लेकर अपने आप से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जहां पर आपको ब्लैंक शीट दी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है, देखिए, ड्राइव द EMF ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। EMF इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए कहा है और उसके साथ एक न्यूमेरिकल चिपका के दे दिया है ना। तो इस चीज से आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, तैयार रहना है। पता चला कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो आप तैयार करके गए थे वो भी इनकम्प्लीट रह गया एग्जाम में, है ना, न्यूमेरिकल की वजह से। तो न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। आगे दिया हुआ है न्यूमेरिकल, ए सिंगल फेज 100 किलो वोल्ट एम्पियर
6.6 किलोवोल्ट और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज़ द एफिशिएंसी 90%। कब? जब उसका पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग दिया हुआ है, बोथ एट द फुल लोड एंड ऑल्सो एट द हाफ लोड। हाफ लोड पर भी यही है और फुल लोड पर भी यही पावर फैक्टर है। तो आपसे पूछा गया है आयरन एंड कॉपर लॉस एट द फुल लोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड पर आयरन और कॉपर लॉस आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, और आप ब्लू पेन यहाँ पर ले लेंगे और लिखेंगे आप V2I2 इज इक्वल टू 100 kVA, और इसको आप लिख सकते हैं 10⁵ to 5 हो जाएगा, ये VA है ना। क्लियर है? आगे V1 आपको दिया हुआ है 6.6 किलो वोल्ट है ना, तो आप इसको लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट है ना। आगे आपका दिया हुआ है V2 इज इक्वल टू 230 वोल्ट। ठीक है, V2 दे दिया। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एफिशिएंसी 100% लोड पर भी दी हुई है, उतनी ही 100% लोड पर 100% लोड मतलब जो एफिशिएंसी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो 90% है बेसिकली। कब? जब आपका पावर फैक्टर जो है वो cos φ2 कितना है 0.8 है। ठीक है, क्लियर। और एफिशिएंसी हाफ लोड पर भी 90% है। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है, वो भी कितनी है, हाफ लोड पर भी 90% है, और पावर फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर cos φ2 जो है वो 0.8 ही दिया हुआ है। फॉर बोथ फुल एंड हाफ लोड की यहाँ पर ये बात कर रहा है। इस चीज़ को आपको विशेष कर ध्यान रखना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 90% क्या दे दिया और फुल लोड में तो 100% और हाफ लोड में तो 50% का सिनेरियो रहता है। नहीं, जब हमने बेटा पीछे न्यूमेरिकल किए हैं तो 100% पर एफिशिएंसी आती है, 50% पर भी तो एफिशिएंसी आती है, वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है PI एंड PCU फॉर बोथ हाफ एंड फुल लोड। क्लियर है। चलिए अब हम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए पहले जो जो चीजें आपको दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं और फॉर्मूला देखते हैं कौन सा हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, हमें जिक्र किया गया है फुल लोड का और हाफ लोड का, तो इन्हीं दोनों एफिशिएंसीज को दिया हुआ है, इन्हीं दोनों के फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, वही आप यहां पर लिख देंगे। तो ईटा 100% लोड पर क्या होता है, वो होता है बेटा V2I2, यहां पर हो जाएगा आपका cos φ2 अपॉन, यहां पर भी हो जाएगा V2I2 cos φ2 प्लस PI प्लस PCU। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। 100% लोड पर एफिशिएंसी है 90% यानी कि 0.9 है, इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू दी हुई है आपको 10⁵, पावर फैक्टर 0.8 ही आपका गिवन है, अपॉन, ऐसे यहां पर हो जाएगा 10⁵, 0.8, और ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है PI और PCU की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे, इसके अपॉन में 1 है, इधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन बन जाएगी PI प्लस PCU इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.44 इंटू 10⁻3। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये मैंने दूसरी वाली इक्वेशन लिख दी है, एक सेकेंड मैं इसको सही कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। आप सोचेंगे फिर कि हमारा सर कुछ और आ रहा है, आपका सर कुछ और आ रहा है, फिर आप घबरा जाएंगे, है ना। तो 8.89 इंटू 10⁻, यहाँ पर मिलेगा 3, तो ये पहली इक्वेशन आपकी हो जाती है। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एट हाफ लोड। हाफ लोड के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे और इसी तरीके से वैल्यूज आप पुट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 50%। फॉर्मूला क्या होता है, V2I2 0.5 यानी कि 1/2 रखते हैं ना हम, cos phi2 आपका हो जाएगा अपॉन, नीचे भी आपका यही हो जाएगा आउटपुट पावर, V2I2 0.5 cos phi2 प्लस PI प्लस 0.5 का स्क्वायर P फॉर द कॉपर लॉस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर द हाफ लोड। जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन यहां पर मिलेगा PI प्लस 0.25 PCU कॉपर लॉस इज इक्वल टू, अब यहां पर मिलेगा आपको 4.44 इंटू 10⁻3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब अच्छे बच्चे, जैसे पहले दो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे थे किसमें, यूनिट नंबर फर्स्ट में, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इनकी वैल्यू को सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो आफ्टर सॉल्विंग both equation first and second, then we get, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है दो वैल्यूज जो हमसे पूछी गई थी। पावर मतलब आयरन लॉस की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि आएगी आपकी 2.963 इंटू 10⁻³ वॉट। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। वहीं पर आप कॉपर लॉस देखेंगे तो PCU इक्वल्स टू आएगा 5.926 आएगा, सॉरी ये आपका हम हटा देते हैं और ये आपको मिल जाएगा 26 इंटू 10⁻³ वॉट्स। अगर आप लोगों की भी यही वैल्यू आई है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे। ठीक है, और अगर किसी वैल्यू में आपको लग रहा है कि हमारी चेंज है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उसको वहां पर सेंड कर दें इमेज को, हम उसको चेक करके देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस न्यूमेरिकल को भी समझ गए होंगे किस तरीके से आपको वैल्यूज यहां पर फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें भी आपके देखिए दो पार्ट दिए हुए थे। पहले पार्ट में आपसे थ्योरेटिकल या कोई डेरिवेशन पूछा गया था और दूसरे पार्ट में ये क्वेश्चन अटैच करके दे दिया था। तो आप ये ना समझें कि अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं बेटा, आपको वहां पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है और 7 नंबर में अगर एक न्यूमेरिकल किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ वो दे देता है तो आपके मिनिमम 2 नंबर तो वो न्यूमेरिकल लेकर जाएगा ही जाएगा। और इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है कि आप उस आते हुए क्वेश्चन में 2 नंबर खराब करके आए। तो इस चीज को विशेषकर आपको ध्यान में रख के चलना है। इन ए 25 kVA ट्रांसफार्मर जिसमें 2000 इनपुट वोल्टेज है और 200 आउटपुट वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर द कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेस आर 350 वॉट एंड 450 वॉट, सॉरी 400 वॉट रेस्पेक्टिवली। अब यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी है। इससे पहले वो कॉपर लॉस और आयरन लॉस देता था, लेकिन यहां पर बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उसने बोल दिया है कांस्टेंट और वेरिएबल लॉस। तो जिन बच्चों ने ध्यान से थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो उन्हें पता होगा बेटा कि जो कांस्टेंट लॉस होता है वही आपका आयरन लॉस होता है और जो वेरिएबल लॉस होता है वही आपका कॉपर लॉस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आगे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई की वैल्यू उसने 1 बोला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फॉर द फुल लोड एंड हाफ लोड दोनों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो आपको जो जो वैल्यूज दी हुई हैं सबसे पहले आप वो लिखेंगे। अब आपका न्यूमेरिकल इजी हो गया है क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल हम करके आ चुके हैं। बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, जो घुमाया था क्वेश्चन, वो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चा घूम जाता है ना। तो ये हो गया आपका V2I2
जो दिया हुआ है 25 kVA है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 25 इंटू 10⁻³ वोल्ट एम्पेयर में। ठीक है, ये हो जाएगा। V1 आपको दिया हुआ है 2000 वोल्ट और V2 आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। फिर आपको आयरन लॉस दिया हुआ है 350 वाट और दूसरी तरफ आपको कॉपर लॉस दिया है बच्चों 400 वाट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है। बस लैंग्वेज आपको घुमा दी थी यहाँ पर, उसमें बच्चे फंस जाते और इस क्वेश्चन को छोड़ कर आ सकते थे। ठीक है, वहीं पर दोनों के लिए आपको जो cos φ2 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है फॉर द हाफ लोड एज वेल एज फुल लोड। बस अब आपको इसको खुद करना है, तो मैं फॉर्मूले दोनों लिख देता हूं, वैल्यूज आप पुट करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। 100% लोड के लिए फॉर्मूला हो जाता है V2I2 cos φ2 अपॉन V2I2 cos φ2 प्लस PI प्लस PCU। ठीक है, और 50% लॉस के लिए फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, 50% के लिए होता है V2I2 0.5 cos φ2 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा V2I2 0.5, यहाँ पर हो जाएगा cos φ2 प्लस PI प्लस 0.5 का स्क्वायर PC। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जब 50% लोड की हम बात करेंगे। तो आप इन सब वैल्यूज को पुट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइनली आंसर भी आपको बता देता हूँ ताकि आप भी क्रॉस चेक करके अपने आंसर को मैच कर सकें। तो जब आप 100% लोड की बात करेंगे तो एफिशिएंसी लगभग आएगी 97% अप्रोक्सीमेटली, और जब आप 50% लोड की बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग एफिशिएंसी आएगी ट्रांसफार्मर की 96.5%। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई थी, 100% लोड पर और 50% लोड पर क्या एफिशिएंसी होगी, तो आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपने अब तक जो भी न्यूमेरिकल हमने की हैं वो एंजॉय किए होंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, यानी कि हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और ईमानदारी से अपने लिए मेहनत करनी है, समय निकालना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल का पहला पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट में हम इसके अन्य जो न्यूमेरिकल हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड यूनिट के जो भी न्यूमेरिकल आपके PYQs में पूछे गए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा और साथ ही साथ जो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उससे एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल में कहीं भी गलती नहीं करेंगे और आप अच्छे मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल में भी पास होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हमसे जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हाँ हम उनके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफार्मर के दूसरे क्वेश्चंस हम लेंगे। तब तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। कोई भी हेल्प हमसे आप लोग चाहते हैं, किसी भी तरीके का आप कहते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, वो सजेशन आप चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे सेकंड पार्ट में ट्रांसफार्मर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।